Story 3065। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप कहानी का मज़ा अच्छी तरह से लेना चाहते हैं तो कृपया कहानी सुनते समय हेडफोन का यूज़ अवश्य करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जुलाई के महीने की शुरुआत थी। सड़कें तो पूरी तरह से पानी से पहले ही डूब चुकी थी। साथ ही अब बारिश भी इतनी तेज हो चली थी कि कलकत्ता के लिए सारी ट्रेनें रद्द हो गई थी। हालांकि ट्रेन रद्द होने वाली ट्रेनों में से मेरा रिजर्वेशन वाली ट्रेन का भी नाम होने से मैं थोड़ा निराश भी था। मैंने प्लेटफार्म में मेरे सामने टंगी हुई एक घड़ी की ओर नज़र दौड़ाई। रात के 11 ही बज रहे थे, लेकिन प्लेटफार्म में मेरे अलावा कुछ 7-8 लोग ही थे। अचानक से ठंड कुछ बढ़ने सी लगी थी। मैंने तुरंत ही अपनी पेटी से अपने कोट को निकाला और पहन लिया। वापस घर जाने का मन तो किया, पर जाऊं कैसे? यही सोच रहा था कि मैंने देखा स्टेशन से दूर एक छोटी सी जगह पर कुछ लोगों ने तापने के लिए आग जला रखी थी। मैं भी उसी ओर चल दिया। हल्की बारिश होना शुरू हो गई थी। मैं दौड़कर जल्दी से आग के पास पहुंचा और अपने हाथों से आग की गर्माहट को महसूस किया। वहीं पास में बैठे एक आदमी के रेडियो से मिले समाचार से पता चल रहा था कि 9 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन के समीप एक रोड एक्सीडेंट के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मैंने वहां बैठे लोगों से उस मृतक व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश की, पर ना जाने क्यों किसी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद वो लोग मुझसे गुस्सा हों, क्योंकि मैं बिना पूछे उनकी जलाई आग के पास आ गया था। अब बारिश तेज हो गई थी, तो मैंने वहां से वापस प्लेटफार्म में जाना ही उचित समझा। प्लेटफार्म पर पहुंचकर मैंने एक अनाउंसमेंट सुनी। गाड़ी नंबर 1729 कलकत्ता जाने वाली कुछ मिनटों में प्लेटफार्म नंबर 1 से रवाना होगी। ये सुनकर मेरे चेहरे में आश्चर्य के साथ एक हल्की मुस्कुराहट सी आ गई। किस्मत से ये मेरी रिजर्वेशन वाली ट्रेन ही थी। कुछ ही मिनटों में गाड़ी प्लेटफार्म में आ गई। मैं अपने रिजर्वेशन वाले डिब्बे की ओर बढ़ा। कैबिन नंबर की सीट 220। मैंने अपने रिजर्व केबिन में प्रवेश किया और अपनी पेटी और अन्य सामान को सीट के नीचे रख दिया। सीट में रखे रिजर्वेशन कार्ड को हटाते हुए मैं सीट पर बैठा। सामने वाली सीट को देखकर ऐसा लग रहा था कि और भी रिजर्वेशन है। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थी, इसलिए मैंने अपने ओर से खिड़की को बंद कर दी और दूसरी ओर की खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी केबिन में चंदन की भीनी महक सी फैलने लगी। तभी वहां टीटी के साथ एक महिला आई। शायद उस महिला के पास रिजर्वेशन टिकट नहीं था और वो रिजर्वेशन डिब्बे में गलती से चढ़ गई, इसलिए टीटी ने उस महिला को मेरे सामने वाली सीट का टिकट दिया। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि पहले से रिजर्व सीट को किसी अनजान महिला को दे दिया गया। खैर, मैंने इन बातों को नज़रअंदाज किया और मैंने टीटी की ओर अपना टिकट बढ़ाया, पर उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया। करते भी क्यों नहीं, उनके सामने इतनी खूबसूरत महिला जो थी। मैंने अपने टिकट को वापस अपने पैंट के जेब में रख लिया। वो एक 25-30 साल की एक खूबसूरत महिला थी। उनके चेहरे में कुछ अलग सी चमक थी, पर उनकी साड़ी में धूल और मिट्टी के कई सिलवटे नजर आ रहे थे। साड़ी भी कुछ पुरानी सी लग रही थी और उनके चेहरे में हल्की चोट के निशान भी थे। मैंने उन्हें एक मुस्कुराहट के साथ सीट में बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपने सामान को अपनी सीट के नीचे रख दिया। हम अपने अपने सीटों में बैठ गए, पर कैबिन में चंदन की महक अभी भी कायम ही थी। मैंने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि बारिश का रुकना और ट्रेन का चलना शुरू हो गया था।
उस महिला की ओर खिड़की अभी भी खुली थी और ठंडी हवाएं कैबिन में प्रवेश कर रही थी। मैंने उस महिला को 2 बार कहा, क्या आप खिड़की बंद कर सकती हैं, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन उन्होंने मेरी बात को ट्रेन के हॉर्न के कारण सुना हो या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। यदि सुना होता तो वो ज़रूर खिड़की बंद कर देती। बार बार उनसे खिड़की बंद करने के बारे में बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं इस ठंड से बचने और सोने के लिए अपनी पेटी से चादर निकालकर ऊपर की बर्थ में चला गया। वो महिला अभी भी खिड़की से बाहर की ओर ही देखे जा रही थी। मेरी आदत थी सोने से पहले अपनी घड़ी से टाइम देखने की। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। इस भागम भाग में घड़ी ना जाने कब टूट गई, पता ही नहीं चला। पर घड़ी की सुइयां 9:10 में रुक गई थी। रात के ठीक शायद 12 बजे थे। एक जोर की आवाज़ के साथ मेरी नींद टूटी। लगा जैसे बम फटा हो। मैंने यहाँ वहाँ देखा, सब ठीक ही लग रहा था। मैंने नीचे वाली बर्थ में देखा तो महिला वहाँ नहीं थी। मैं बर्थ से नीचे उतर कर केबिन के बाहर की ओर गया। उस महिला का कोई अता पता नहीं था। उस आवाज़ के आने का कारण भी नहीं पता चल पाया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। आंखें भारी भारी पड़ने सी लगी थी। इसलिए मैंने चेहरा पानी से धोना ही उचित समझा। मैंने रेलवे वॉश बेसिन में अपना चेहरा धोया और रुमाल से चेहरा साफ करने लगा। सामने टंगे शीशे में मैंने अपना चेहरा देखा। मैं डर कर पीछे अपने कैबिन की ओर भागा। कैबिन में जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। इतनी ठंड में भी मैं बुरी तरह पसीने में डूब गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मेरा शरीर अब पीला पड़ने लगा था, क्योंकि मैंने उस शीशे में खून से लथपथ अपने ही चेहरे को देखा था। चंदन की महक अब दुर्गंध में बदल चुकी थी। मेरा डर और भी बढ़ गया था। इस दुर्गंध को दूर करने के लिए मैंने दोनों खिड़कियां खोल दी और चादर लेकर सीट में दुबक कर बैठ गया। पर दुर्गंध कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक वो दोनों खिड़कियां एक जोर की आवाज़ के साथ अपने आप ही बंद हो गई। मैं डर कर दूसरे कैबिन की ओर भागा, पर दूसरे कैबिन में भी कोई नहीं था। मैंने डिब्बे के हर कैबिन को देखा। पूरे डिब्बे में केवल मैं ही था। मैं इन चीज़ों से बहुत डर रहा था। उस वक्त तक ट्रेन के पहिए थमने लगे थे। मुझे ट्रेन से कुछ भी करके उतरना ही था। ट्रेन चंद्रपुर में रुकी थी। मैं तुरंत ही ट्रेन से बाहर की ओर भागा। मैं प्लेटफार्म में खड़ा होकर सीधे ट्रेन को ही देखता रहा। ट्रेन प्लेटफार्म से रवाना हो चुकी थी। ट्रेन के अंदर मेरा सारा सामान था, पर जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ठंड अब कुछ कम होने लगी थी। मैंने सोचा आज की रात यही बिताई जाए। कल सुबह किसी भी साधन से कलकत्ता चला जाऊंगा, पर ट्रेन से नहीं। इसलिए मैंने सारी रात उसी प्लेटफार्म के बाहर बेंच में बिताई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा रेलवे स्टेशन होने के बावजूद भी वहाँ कोई नहीं था। मेरे ध्यान में आया कि कल जब मैं ट्रेन से निकला था तब भी यहाँ कोई नहीं था। मैंने प्लेटफार्म के चारों ओर इस उम्मीद से देख रहा था कि कोई व्यक्ति मिल जाए। इतने में स्टेशन की घड़ियाँ 9:10 में जोरों की आवाज़ करने लगी और मुझे वहाँ खड़े सभी व्यक्ति नज़र आने लगे। मैंने सबसे मदद मांगने की कोशिश की, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उनको देख सकता था पर वो लोग मुझे नहीं। पास खड़े कुछ लोग न्यूज़पेपर को हाथ में लिए कल रात के रोड एक्सीडेंट की बातें कर रहे थे। मैंने उस पेपर को देखा तो एक्सीडेंट में मरने वाले व्यक्ति में मेरा ही नाम और फोटो था। तो फिर मुझे ख्याल आया कि जिस दिन मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन से घर निकला था तो बाइक से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जो बाइक मेरा दोस्त चला रहा था। मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि उस एक्सीडेंट में मैं मर चुका हूँ, और पता नहीं कैसे ये हादसा मेरे साथ आगे हो गया।
दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको कहानी पसंद आए कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें आगे नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसलिए अब आप हमारे चैनल की कहानियाँ सुनते रहें और कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई कहानी पसंद नहीं आती, हो सकता है आपको कोई अगली कहानी पसंद आ जाए, इसलिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। टेक केयर।